सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। अभी सुनीता आहूजा, केडी बहन, लीला बहन जी, श्रुति जी, वक्ता भी आ चुके हैं, आशा जी भी है और आ रहे। तो हम प्रारंभ करते हैं। कौन लेना चाहते हैं भजन जी? हाँ केडी, हाँ जी हाँ केडी मेहता, हाँ हाँ जी लीजिए केडी मेहता जी। हाँ जी, उसके बाद मैं बोलती हूँ। उनके बाद नमस्ते दीपालिका जी। दीपालिका जी नमस्ते। प्रभु भक्ति का भजन। प्रभु तेरी उल्फत ने अजब जादू डाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। तुझे पाके दिल की कली खिल गई है, जन्नत जमीन पे ही मुझे मिल गई है। तूने पिलाया ऐसा प्रेम प्याला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। प्रभु तेरी उल्फत ने अजब जादू डाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। न चिंता रही कोई शरण तेरी पाके, मिला चरणों में सब कुछ शीश झुका के। हुआ तेरी रहमत का, हुआ तेरी रहमत का दिल में उजाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। तेरी चरण रजब मस्तक लगाई, जन्मों जन्म की तूने बिगड़ी बनाई, जन्मों जन्म की तूने बिगड़ी बनाई। मेरा दाता है ये जग से निराला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। सभी ओर से सुरती अपनी हटाऊं, मनोहर छवि तेरी दिल में बसाऊं। जपूं तेरे नाम की हर श्वास माला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। तुम तो हो प्रीतम दया के भंडारी, नजरें करम चाहूं हर दम तुम्हारी। मैं हूँ दास तुम हो दीन दयाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। प्रभु तेरी उल्फत ने अजब जादू डाला, होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला, ओ होश गंवा के मैं तो हुआ मत वाला। धन्यवाद जी, सबका धन्यवाद। श्रुति जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी सुनीता जी माता जी आप ले लीजिए, बाद में वक्ता। हाँ जी सर। छोटा सा भजन पथिक जी का।
जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, खुले आकाश में उड़ती पतंगे साथ में डोरी, मगर क्या उसे डर उसे जिसकी प्रभु के हाथ में डोरी। ताकत भी कम पड़ती है उस बलवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, मुसीबत के समय में वो कभी घबरा नहीं सकता। उसको ठहरा पाओगे हर तूफान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। उसे वह देवता बनकर जमाने के ख्यालों में, उन्हीं का नाम का चर्चा अंधेरों में उजालों में। मंजिल भी खुद आ जाती है उस मेहमान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। वो सारे इम्तिहानों में हमेशा पास होता है, पथिक जीवन की राहों में न कभी उदास होता है। सूरज भी क्या चमकेगा उसकी शान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। सारी दुनिया झुकती है उस इंसान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे। धन्यवाद मुनि जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी समय देने के लिए। बहुत बड़ी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। श्रुति जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत आदरणीय मुनि जी। दीपालिका जी साधुवाद आपको, आप सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। दीपालिका जी का भजन रह जाता है सुनना। जी जरूर कोई बात नहीं, टालिएगा मत अगली बार। बहुत सुंदर भजन अभी हमने ईश्वर भक्ति के सुने, दोनों मेरी माताओं के भजन बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी भजन। सच में ईश्वर का सिर अगर उस ईश्वर के आगे झुक जाए तो सारी दुनिया झुकती है उसके आगे। बहुत सुंदर। मुनि जी आज सुबह किसी काम के लिए मैंने जैसे छिलके रखने के लिए अखबार उठाई, तो अखबार जैसे इंसान पढ़ ही लेता है थोड़ी सी, तो मुझे उसमें ऐसे खबर सी पढ़ी मैंने कि एक डॉक्टर किसी मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, ऑपरेशन करते करते ही उसको अटैक आ गया। बड़ा ही सुन के अच्छा मतलब दुख सा लगा, बड़ा ही मन खराब हुआ। उसके साथ में ही एक खबर और थी कि बीटेक का एक विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रहा था, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, उसको अटैक आया। मतलब इस तरह की जो खबर पढ़ी जाती है दिल को बहुत दुखद लगता है। और अभी हमारे ही आर्य समाज के हमारे आदरणीय भ्राता जी हैं एक, वो भी उनकी भी मृत्यु का समाचार। तो सुबह से इस प्रकार के समाचार सुनकर बहुत मन को दुख होता है कि हम मनुष्य जो है आज जो वातावरण में हम लोग रह रहे हैं, अपने खान पान की ओर हम ध्यान नहीं देते। हमारा गलत खान पान, हमारी जीवन शैली ऐसी हो चुकी है कि व्यक्ति को कुछ ना कुछ आज बीमारी हो ही रही है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है कोई व्यक्ति। तो इसके लिए मैं कहूंगी सबसे ज्यादा हमारा आहार विहार दोषी है। हम कह सकते हैं अपने दोष को हम कबूल स्वीकार नहीं करते हैं, कुछ भी किसी भी समय हम खा लेते हैं। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब व्यक्ति मांसाहार होता है। तो मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं, उसमें मांसाहार के बारे में पढ़ा, तो मेरा मन किया उस बारे में अपने विचार रखने का कि मनुष्य जो है स्वयं संसार के समस्त प्राणियों से ऊंचा या श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु उसको ये जरा भी ज्ञात नहीं है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए। संसार के समस्त पशु पक्षी ये जानते हैं कि उन्हें क्या खाना है और उनको क्या नहीं खाना।
संसार में पशु पक्षियों की आहार की शिक्षा उनको दी नहीं जाती। उन्हें तो परमात्मा की कृपा से विधि अनुसार जन्म से ही ये ज्ञान होता है कि उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके विपरीत जो मनुष्य है, धर्म ग्रंथों से लेकर आज आधुनिक चिकित्सा तक सबको यही शिक्षा दी जा रही है कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। परंतु मनुष्य ने किसी भी सद परामर्श को नहीं माना और ना आज मान रहा है। उसमें लिखा था वो अपने अस्त्र शस्त्र के बल पर निहीर पशु पक्षियों की निर्दयतापूर्ण हत्या करके उनको खाता जा रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य के भोजन के लिए हितकारी, स्वच्छ चीजें, स्वादिष्ट चीजें, सरस चीजें, पौष्टिक, बुद्धि, स्वास्थ्य वर्धक अनेक प्रकार के फल दिए, अनेक प्रकार के अन्न दिए, शाकाहारी बनाए हैं। परंतु मनुष्य क्या है, अपना पेट भरने के लिए परमात्मा के आदेश का उल्लंघन करके दूषित, हानिकारक, कह सकते हैं रोग उत्पन्न करने वाले मांस को ही खाता जा रहा है। क्या ये मनुष्य की उन्नति है या अवनति? स्वयं को मनुष्य क्या कहता है? सर्वश्रेष्ठ। परंतु मनुष्य ने तो सभी पशु पक्षियों में अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं किया। और उसने क्या किया? जो शाकाहारी मनुष्य हैं वो तो सही हैं, और जो मांसाहारी हैं आप उनकी ओर देख लीजिए। वो मांसाहार जो है पशु पक्षियों को मार कर उनकी हत्या करके खा रहे हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है देखकर। पशु पक्षी है जो मांसाहारी होते हैं वो तो घास फूस नहीं खाते, और हम मनुष्य शाकाहारी होके भी मांस का सेवन करते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं। हमारी बुद्धि जो है सात्विक नहीं है, हमारा अन्न दूषित हो रहा है, मन दूषित हो रहा है, तो बड़ा ही दुख होता है। आज ये हार्ट अटैक जो हो रहे हैं या अलग अलग बीमारियां जो हमें लग रही हैं, हमारा सिर्फ खान पान गलत है। और अनेक ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो मांसाहार को बड़ा शक्तिशाली प्रोटीन वाला मानते हैं। कोई बात नहीं जी, खा लेगा थोड़ी ताकत आ जाएगी। क्या ताकत और शाकाहारी वस्तुओं से नहीं मिलती? ईश्वर की बनाई कितनी ऐसी वस्तुएं हैं, दालें हैं जिनमें सभी प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। परंतु मनुष्य एक देखा देखी भेड़ चाल जो चल रहा है कि हमें शाकाहार नहीं, थोड़ा बहुत मांसाहार कर लेना चाहिए, शायद थोड़ा सा हमें ताकत आ जाए। तो ये मुझे विषय बड़ा अच्छा लगा, और हमारे लिए सामान्य विषय है कि व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, अपने आप को आर्य कहलाते हैं, हम सज्जन पुरुष हम बनने का प्रयास करते हैं, परंतु हमारा खान पान दूषित हो चुका है। हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे बोलने का तरीका ऐसा गुस्से वाला हो जाता है कई बार कि सब हमारे खान पान के जो प्रभाव है, गलत खान पान उसके कारण है। तो यही परिस्थिति पेय पदार्थों के बारे में भी आप देखिए। ईश्वर ने बताया कि प्यास लगने पर मनुष्य के लिए जल बनाया, फलों का रस बनाया, दुग्ध आदि बनाए, ये कई तरह के रस उत्पन्न किए हैं ईश्वर ने। और जो पशु पक्षी प्यास लगती है जब उनको, वो भी केवल जल पीते हैं, भयंकर प्यास लगे तब भी केवल जल पीते हैं। परंतु मनुष्य जो है प्यास लगने पर अपने मदिरा पान किया या कोई और अन्य हानिकारक पदार्थ का सेवन करते हैं। तो मनुष्य ने खाने पीने की अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया। इसलिए आज निर्बल पशु पक्षी, कीट पतंगे जो हैं, कीड़े मकोड़े हैं आदि, उन सबको मनुष्य खाने लगा है। बाहर के देशों में तो बहुत बुरा हाल है। वास्तव में खाने पीने की दृष्टि से मनुष्य का घोर पतन हुआ, और मनुष्य की वीरता जो हुआ करती थी मैदान में शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करना, परंतु वर्तमान में क्या है, निर्बलों की रक्षा करना नहीं रहा, अपितु निर्बल पशु पक्षियों की हत्या करके उनको खाना अपनी वीरता समझने लग गया। वर्तमान मनुष्य ने भक्षा भक्ष्य का विचार ही त्याग दिया है, और महापापी मनुष्यों ने संसार के सभी प्राणियों का मांस खाना, उसने आकाश में उड़ने वाले केवल पतंगों का ही नहीं, अपितु पृथ्वी पर रहने वाले चौपाइयों में चार पाइयों को, दो पाइयों को, और केवल सीढ़ी को, और जल में रहने वाले केवल नाव को ही उसने छोड़ा है मनुष्य ने, अपितु हर प्रकार के प्राणियों को, जीव जंतुओं को खाने लगा है। इतना बुरा हाल हो चुका है। इन सबको व्यक्ति ने जो छोड़ा है, इन तीन चीजों को जो मैं आपको बता रही हूँ, चारपाई, सीढ़ी और नाव को छोड़ा है, नहीं तो सब कुछ प्राणी खा ले। इसी बात पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। वीरत्व हिंसा में हो रहा, जो मूल उनके लक्ष्य का, कुछ भी विचार उन्हें नहीं है आज भक्ष्य भक्ष्य का। केवल पतंग विहंगों में, जलचरों में नाव ही, बस भोजनार्थ चतुष्पदों में चार पाई बची रही, चार पाई बची रही। अर्थात केवल इन तीन चीजों को छोड़कर मनुष्य सब कुछ
कीट पतंगे जो दिख रहे, नभचर जलचर सभी को खाने में लगा हुआ है। तो मांसाहार बहुत ही दूषित है, नहीं उनको खाना। और उसके बाद बड़ा प्यारा लिखा कि भोजन और स्वास्थ्य के बारे में यदि हम बात करते हैं, भोजन और हमारे स्वास्थ्य और भोजन में अत्यधिक घनिष्ठ संबंध माना जाता है। उसके लिए बड़ा सुंदर महर्षि चरक ने बड़ा सुंदर लिखा, त्रय उपस्तंभा इतिहारो स्वप्नो ब्रह्मचर्य मिति। ये जो शरीर रूपी भवन है 3 स्तंभों पर खड़ा है, और वो 3 स्तंभ आप सभी जानते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। और इन तीनों में जो सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है भोजन। वास्तव में भोजन ही हमारे जीवन का आधार है। भोजन के अभाव में जीवन तो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। भोजन करने से कहते हैं जीवन की रक्षा होती है। आप सभी जानते हैं हमारा जीवन सुंदर बनता है, स्वस्थ बनता है, बलवान बनता है, बुद्धि अच्छी होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, आयु, वर्ण, कांति, सुंदरता, उत्साह, धैर्य और शक्ति में भी वृद्धि होती है। यद्यपि कहते हैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन अनिवार्य है, तब हम क्या खाएं क्या ना खाएं इसका निर्णय कैसे किया जाए, इसका उत्तर महर्षि मनु ने बड़ा सुंदर दिया। उन्होंने लिखा, धर्म जिज्ञासा नाम प्रणामन परम श्रुति। अर्थात धर्म को जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो वेदों के इसके लिए वेद ही परम प्रमाण है। तो हमारे भोजन के लिए क्या कहते हैं, वेद में क्या लिखा है हमारे भोजन के संबंध में, और खासकर वेदों में अंडा और मांस खाने वालों के संबंध में क्या लिखा। यह आमम मासम मंती पौरुष्यम चाहिए कवि, गर्भान खादंती केशवास्तनिता नाश्य मासी। कि जो मांस खाते हैं, जो मनुष्य का मांस खाते हैं, ये लंबा केश रखने वाले हैं, अंडा खाते हैं, उन दुष्ट लोगों के यहाँ सब कुछ जीवन उनका नष्ट हो जाता है, मनुष्य जीवन उनका बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार वेदों में बड़ा सुंदर लिखा कि अंडा और मांस मनुष्य का भोजन नहीं माना गया, वरना मांसाहारी को मृत्यु दंड का विधान है। आज किसी को आप कहकर देखिए मांस छोड़ने के लिए, अंडा छोड़ने के लिए, तो व्यक्ति एकदम बहुत गुस्से में आ जाता है कि उनको पता नहीं क्या कह दिया हमने। तो किसी का व्यवहार हम बदल नहीं सकते, परंतु अपने आप को हम बदल सकते हैं। अपने आसपास के हम वातावरण में रहे लोगों को बदलने का भी प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्राचीन भारतवर्ष में मांस, मदिरा, तंबाकू, गुटखा ये सब यहाँ के नहीं है, पहले नहीं इनका सेवन होता था। ये जो बातें हैं ना, वेद की मर्यादा गुप्त काल तक चली आ रही। पहले क्या यवन लोग जो थे मांसाहार किया करते थे, गुप्त काल में उन्हीं के संपर्क से यहाँ पर मांसाहार का, अंडे का प्रचलन हुआ। अब तो अंडा और मांसाहार संपूर्ण संसार में प्रचलन हो चुका है। मदिरा पान, तंबाकू आदि के सेवन से मनुष्य के शरीर में असाध्य असाध्य रोग उत्पन्न हो गए हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य शीघ्र नष्ट हो रहा है, जीवन भी उनका घोर कष्टों में व्यतीत हो रहा है। और इसके विपरीत शुद्ध शाकाहार करने वाला जो व्यक्ति है, अंडा, मदिरा जो है, इनका सेवन जो नहीं करता, वो इन सब रोगों से पीड़ित व्यक्ति नहीं होता और उनको कष्टों का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो मनुष्य का आहार क्या है आप सभी जानते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ये 3 प्रकार का भोजन है, सात्विक, राजसी और तामसी। अब इसके लिए क्या है, आहार रसत्वी सर्वस्व त्रिविधो भवती प्रिया, भगवत गीता में लिखा है। ये सभी मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुसार इस 3 प्रकार के भोजन को प्रिय मानकर व्यक्ति भक्षण करता है उनका, जिसको जो प्रिय लगता है। सात्विक प्रवृत्ति वालों को सात्विक, राजसी प्रवृत्ति वालों को राजसी और तामसी प्रवृत्ति वालों को तामसी भोजन प्रिय होता है। तो अब सात्विक आहार आप सभी जानते हैं, आयु सत्व बल रोग्य सुख प्रीति वर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा आहारा सत्व प्रक्रिया। कि आयु, बल बढ़ाने वाला, आरोग्य बढ़ाने वाला, सुख देने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला, रस वाला, स्निग्ध वाला, हृदय के लिए हितकारी, ये जो आहार है सात्विक, यही मनुष्य को प्रिय होता है। तो हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए। इसके बारे में बहुत सुंदर और भी लिखा है, आहारा प्रणति सघो बल कृदा देह धारणा समृत्यायु शक्ति वर्जनो सत्व शोभी वर्धिनः। सात्विक भोजन से तत्काल शरीर का पोषण हो जाता है और धारण भी होता है। ये अर्थ इनके लिखे बड़े सुंदर मुझे लगे और इनको पढ़कर हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा आहार क्या है।
हम किसी से कोई बात करें तो सबको पता है जी हमें ये खाना है वो खाना है, परंतु वेदों के अनुसार आप पढ़कर देखिए, गीता में कितना सुंदर लिखा है, पढ़ के देखिए। आप वेद को उठाइए, उन शास्त्रों को उठाइए जो आपके अच्छे हैं, उनको पढ़ कर देखिए हमारा स्वास्थ्य क्या कहता है, क्या खाना चाहिए, हमारा किस प्रकार स्वास्थ्य बनता है। ये सात्विक खाद्य पदार्थ जो हैं ये कई गुणों से युक्त होते हैं। आप देख लीजिए, गोदुग्ध है, ये गेहूं है, आपका मूंग है, लौकी, तोरई, ये जो पत्तों के शाक है, मधुर स्वाद वाले रसीले फल हैं, अमरूद, लीची, आड़ू, अमरूद, सभी जो हैं अब अच्छे पदार्थ माने जाते हैं। और गोदुग्ध सर्वोत्तम आहार माना जाता है। गाय का दूध सबसे उत्तम माना जाता है। सात्विक दो गोदूध सबसे अच्छा बच्चों के लिए भी माना जाता है, बड़ों के लिए भी, क्योंकि पथ्यम रसायनम बलम हृदयम मेधम गवाम पया आयुष्यम पुष्कृदा वातरक्ति विक्रानुतः, कि गोदुग्ध सभी अवस्थाओं में, आप देख लीजिए, बाल्यावस्था में, युवावस्था में और वृद्धावस्था में सभी व्यक्ति उसका सेवन कर सकते हैं। बलवर्धक है, रसायन वाला है, हृदय के लिए हितकारी है और आयु को बढ़ाने वाला है, और वीर्यवर्धक है, वात तथा रक्तपित्त रोगों को दूर करने वाला है। तो आज जो हम लोग दूध पॉलिथीन वाला ले रहे हैं वो सब केमिकल वाला है, तो आप गाय का दूध ही सर्वोत्तम आहार माना गया है। आयुर्वेद के ग्रंथों में गोदूध का बहुत गुणगान किया गया है। तो संसार के सभी मनुष्यों में सर्वोत्तम संपूर्ण भोजन जो है गोदूध का सेवन करना चाहिए। गोदुग्ध माता के दुग्ध की भांति सभी का पालन पोषण करता है, सभी रोगों को दूर करता है। माता का जो दूध बच्चा छोड़ता है उसके बाद भैंस का दूध देने की बजाय उसके स्थान पर गाय का दूध पिलाया जाए तो बच्चे का सर्वोत्तम शरीर बल वाला हो जाए, बुद्धि अच्छी हो जाए, अनेक रोगों उसके शरीर के दूर हो जाए। आप प्रमाण देखिए, महाभारत की आप बात करते हैं, स्वेच्छा अनुसार गाय के दूध और घी का ही सेवन किया करते थे सब, भैंस के दूध का नहीं करते थे। और उसका कारण क्या था? उस काल में मनुष्य 300 से 400 वर्ष तक दीर्घायु वाला रहता था, स्वस्थ रहता था, निरोगी रहता था। और महाभारत के रचयिता वैशंपायन वेदव्यास की आयु 300 वर्ष थी। भीष्म पितामह की आयु भी बहुत लंबी थी, स्वस्थ महाबली पैदा हुए थे, इसलिए तो वो कौरव सेना के सेनापति बनाए गए थे। महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसमें 4 पीढ़ियां भाग ले रही थी। जैसे महाराज शांतनु के भाई और भीष्म पितामह के चाचा वाहलीक युद्ध कर रहे थे। वाहलीक का पुत्र सोमदत्त और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा भी युद्ध कर रहे थे। इतनी लंबी सभी की उम्र हुआ करती थी। उस काल में 6 फीट से कम कोई किसी की लंबाई नहीं थी, 100 वर्ष से कम किसी की आयु नहीं थी और किसी की स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती थी। तो अब जो वर्तमान का जो काल है इसमें दो देश में हमारे गोदुग्ध और घृत का जो प्रचार कम मात्रा में इनका सेवन किया जाता है, लोग कम लेते हैं। और बल्कि और दूसरे देशों में, हॉलैंड है, जर्मनी है, आयरलैंड है, अमेरिका है, इनका ज्यादा सेवन किया जाता है। इनके परिणाम स्वरूप लोगों की लंबाई जो है 4 इंच बढ़ गई है। और भारतवर्ष में पिछले 40 वर्षों से गोदुग्ध का घृत का सेवन कम हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों की लंबाई 2 इंच कम हो गई है। तो गोघृत ही सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, दूध गाय का सबसे अच्छा है। इस संबंध में एक पंक्ति देखिए, प्रमाण क्या लिखा, गव्यम हव्यतम घृतम बहुगुणम भोजनम भवेद भाग्यतः। तो गोघृत हवन करने के लिए सर्वोत्तम बहुगुणों से युक्त है। सौभाग्यशाली मनुष्य ही खाने के लिए उनको बना हुआ है, या हम कहते हैं भाग्यशाली हैं जो गोघृत खा रहे हैं। उसमें रसायन है, बहुत गुणकारी है। और इसके समान दही, छाछ, ये मट्ठा, ये सब अमृत गुणकारी चीजें। इनके शरीर सेवन से पाचन शक्ति बढ़ती है, शरीर निरोग हो जाता है, निरोगी। तो कई तरह की बातें इसमें लिखी गई। उसके बाद बड़ा ही सुंदर सुंदर उसके बारे में लिखा गया, हमारा राजसी आहार क्या होना चाहिए, हमारा तामसिक आहार क्या होना चाहिए। ये जो अंडा, मांस, मछली, मदिरा आदि है, ये सब आप सभी जानते हैं तामसिक आहार है, इनको हमें नहीं लेना। और राजसिक आहार में कड़वे, खट्टे, नमकीन चीजें हमें नहीं लेनी है। चंचलता हमारे मन की बढ़ जाती है, हम हर समय चटपटे पदार्थ, मिर्च मसाला लगाकर खाने वाली चीजें खाना चाहते हैं। हम हमेशा निरोगी हो जाते हैं इन चीजों को खाकर। इन चीजों का नहीं सेवन करना चाहिए, और इसका बहुत या कम मात्रा में आप सेवन कीजिए, बहुत कम मात्रा में। तो इसके बाद संस्कृत भाषा में अमिष शब्द एक आता है, इसका अर्थ है अमितम रोगाणी भवंती येन भक्षितेन तदा विषम। मतलब जिस पदार्थ से मनुष्य रोगी हो जाए वो पदार्थ आमिष कहलाता है। अब तो आप सभी जान गए हैं कि अंडा है, मांस है, ये सब हमारे
हृदय रोग का कारण है, हमारे कैंसर का कारण है, हमारे पागलपन का कारण है, असाध्य रोगों का कारण है। इसलिए मांसाहार कभी करना नहीं चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज से किसी ने बात करी कि आप आर्य समाज के चिकित्सक के जो प्रसिद्ध विद्वान उनके पास थे, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, एक बार रोगी हो गए। परम भक्त जो स्वामी दयानंद जी के थे, गुरुदत्त विद्यार्थी एक बार रोगी हो गए। चिकित्सकों ने उनको परामर्श दिया कि आपको मांस का सेवन करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने उनको बड़ा अच्छा उत्तर दिया, यदि मैं मांसाहार से अमर हो जाऊं तो पुनः मरना ही ना पड़े। तो विचार कर सकते हैं। तो ये सुनकर चिकित्सक सभी चुप हो गए, वो कोई उत्तर ना दे सके। अंग्रेजी भाषा का एक साहित्यकार बर्नार्ड शॉ को मांस खाने से इतनी नफरत हो गई, इतनी अरुचि पैदा हो गई। उन्होंने उसके दोषों को पढ़ा, उन्होंने मांसाहार बिल्कुल त्याग दिया। अब क्या हुआ, मांसाहार वाले जो दोस्त यार थे उनके साथ खाना खाने भी वो नहीं जाते थे। तो डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने उनको कहा कि यदि आप मांसाहार नहीं करेंगे तो आप शीघ्र मर जाएंगे। तो बर्नार्ड शाह ने उनसे कहा कि मुझे परीक्षण कर लेने दीजिए, यदि मांसाहार त्यागने के बाद मैं शीघ्र नहीं मरा तो आप लोग भी मांसाहार त्याग देंगे। तो बर्नार्ड शाह लगभग 100 वर्ष तक जीवित रहे, मृत्यु के समय तक भी वो स्वस्थ रहे। और उन्होंने कहा कि मेरी दशा बड़ी गंभीर है, अगर तुम लोग भी गौमांस खाओ जीवित रहोगे, परंतु अब मेरे मरने के समय अर्थी के पास विलाप करते हुए लोग और गाड़ियां नहीं होनी चाहिए। समुचित बैल है, भेड़े हैं, मुर्गे हैं, ये मछलियां, ये सब रहेंगी मेरे साथ। मुझे अपने साथी प्राणियों की अपेक्षा, उनको मारने की अपेक्षा स्वयं मर जाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमें भी संकल्प लेना चाहिए कि हमारा आहार क्या है, हमें दोषों से, रोगों से कैसे दूर रहना है। तो आप सभी से मैं फिर प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मांसाहार छोड़ दीजिए, अंडा ये सब चीजें छोड़ दीजिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए। हमारा स्वस्थ कैसे बने, हमारा आहार विहार क्या है, इस बारे में पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये सब हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। आप भी समझिए, दूसरों को भी समझाने का प्रयास कीजिए। और खासकर तो आज जो यंग जनरेशन है, नहीं मानते बच्चे, उनको भी आप समझाइए कि इनसे ताकत नहीं आती है। तो 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी, बड़ी सुंदर लिखी है लेखक ने कि नष्ट करो मत हत्यारों। उन्होंने लिखा, अंडा मांस मछली का सेवन कर क्यों पाप कमाते हो, सुख दुख होते सब जीवों को समझ नहीं क्यों पाते हो। सप्त धातुएं दूषित होती मांसाहार नहीं करना, बहुत रोग तन मन में होते दुख बहुत होता भरना। पशु पक्षी सारे हितकारी इन्हें नहीं मारो कोई, कोटि कोटि पशुओं को मारा शांति बहुत जग की खोई। माता के सम पालन करती उस गो को भी मार रहे, दूध दही घी गोबर उसके मूल्यवान संसार रहे। गायें बैल मानव हितकारी उन्हें नहीं कोई मारो, घोर विनाशक कर्म तुम्हारा समझो गो के हत्यारों, समझो गो के हत्यारों। बैल अश्व सर्वोत्तम सेवक, अरे बैल अश्व सर्वोत्तम सेवक, खेती कर ले भार चलें, घास फूस ईश्वर का खाते, कभी नहीं ये तुम्हें छलें, कभी नहीं ये तुम्हें छलें। ऊंट भेड़ बकरी उपयोगी, ऊन दूध इनसे मिलते, शीत बचाते पालन करते, कितने ही जीवन खिलते, कितने ही जीवन खिलते। मुर्गी मुर्गे मोर कबूतर, हरियाली तोते मत मारो, तीतर बतख हंस मनोहर, जल मुर्गी को मत मारो। सारस सुंदर शतुर मुर्ग है, कोयल कोए मत मारो, पक्षी है सौंदर्य जगत के, नष्ट करो मत हत्यारों, नष्ट करो मत हत्यारों। सुंदर लगी कि हमें अंडा मांस मछली इनका सेवन नहीं करना, हमें पाप नहीं कमाना जीवन में। जब हमें कोई सुख दुख होते हैं, जरा सा कट पड़ जाए हाथ पे, तो इन बेचारों को भी सुख दुख होते हैं। तो ये आप समझने का प्रयास कीजिए, सभी को समझाने का प्रयास कीजिए। मांसाहार का बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल त्याग कर दीजिए। यदि अभी तक करते आ रहे हैं तो अंडे का भी त्याग कर दीजिए और मांस का भी त्याग कर दीजिए। तो इस प्रकार कुछ विचार रखने का मेरा मन था। दीपालिका जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नमस्ते बेटा, बहुत ही अच्छा आपका वक्तव्य रहा। इसी तरह आप ज्ञान सभी ने बांटते कहा, रहो हम लोगों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रोते, बहुत बहुत मांसाहार किसी भी प्रकार सबको से नमस्ते। हमारे लिए हितकारी नहीं होता, वह आपने बताया। अस्त्र शस्त्र के बल पर लोग शिकार करते हैं और खाते हैं, यह बिल्कुल अमानवीय है। हमारा गौ दूध कितना बढ़िया है, उत्तम है, अनेक रोगों का नाशक है और अपना बुद्धि बढ़ाने वाला है, शरीर और आयु को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार से आपने बहुत सारी बातें बताई, उसमें चरक का, मनुस्मृति का भी आधार लिया, वेद की भी बात बताई। इतना ही नहीं, मैथिली शरण गुप्ता की भी कुछ बात बताए, बर्नार्ड शो का भी बात बताए। ऐसी बहुत सारी बातें बताई। संक्षिप्त में मैं लिख दूंगा। तो अभी वक्ता के रूप में लीला बहन जी है, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ। लीला बहन जी। गायत्री मंत्र से इस प्रार्थना उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग मात्र से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। बहुत अच्छी चर्चा थी। आदरणीय मुनि जी, संयोजिका बेन दीपालिका जी, आर्य सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आहार के ऊपर अच्छी चर्चा सुनी। ऐसे हमारे देश में तो एक भी कत्ल खाना नहीं था, ना एक भी शराब खाना था। ये यवनों और अंग्रेजों की देन है कि उनके आने के बाद जब हमारा देश विधर्मियों के हाथ में चला गया, तब जाके हमारे देश के खान पान में, आहार विहार में इतनी विकृतियां आ गई। तो हमें अभी देखना है कि अपनी स्व संस्कृति, स्व सभ्यता से हम दूर ना हटे। हमारे शास्त्रों में तो दूध के लिए इतना सारा बताया गया, लेकिन आजकल भी वो विगन वाले प्रचार कर रहे कि दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें शास्त्र विरुद्ध हो रही है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे और कुदरत ने, ईश्वर ने भी गौ में इतना सारा दूध क्यों दिया है। इसका बच्चा बछड़ा भी इतना सारा दूध तो पी नहीं सकता, तो फिर इसका भी कोई प्रयोजन होगा। तो इन सारी बातों से हमें अपने निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अभी हमारा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों पर विचार चल रहे थे। तो हम चौथे मंत्र ओम य प्राण तो निमिषतो मयि त्वयि इंद्राजा जगतो बभूव, इसमें मैंने प्राणतो की व्याख्या की थी कि जो प्राण वाले जितने भी चेतन जीवात्मा हैं, चेतन जीवात्मा ने में परमात्मा ने शरीर अलग अलग योनियों में अलग अलग शरीर प्रदान किए हैं, लेकिन आत्मा ये मालिक है गाड़ी का, गाड़ी उसका शरीर है, और इसमें जो पेट्रोल ईंधन है, डीजल आदि हैं, वो प्राण हैं, जिनके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को, हमारे अंग प्रत्यंगों को, हमारी इंद्रियों को ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा शरीर कार्य कर सकता है। विभिन्न योनियों में परमात्मा ने विलक्षण शक्ति प्रदान की है। अभी बहन कह रही थी ना, तो ऐसे गाय भी 400 प्रकार के किस्म के घास में से कौन सा घास खाना है वो भी चयन कर सकती है, उनकी स्वाभाविक ज्ञान है। पशु पक्षी का आहार भी निश्चित है, वो उनका स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर ने दे रखा है। हम मनुष्यों को मन बुद्धि चित्त अहंकार जो विशेष अंतःकरण प्रदान किया है, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त करके अपने आहार के बाबत में, अपने जीवन के बाबत में हम जान सकते हैं। और ऐसे भी हमारा शरीर परमात्मा की सर्व उत्कृष्ट रचना है। तो इस शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं,
सारे शरीर में कितने प्रकार के तंत्र चलते रहते हैं, इसके ऊपर जब हम विचार करते हैं, मोटे रूप में तो हम ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जब उनके विशेष कार्यों पर विचार करते हैं तब हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वाह रे प्रभु, तूने कितनी हमारे पर कृपा की है। तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का मुख्य लक्ष्य यही है। महर्षि दयानंद ने इन मंत्रों को ही रखा है कि इनके पीछे तात्पर्य यही है कि हम कैसे परमात्मा की उपासना करें। आज व्यक्ति के सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है, ईश्वर है तो कैसा है, तो कैसे ईश्वर की हम उपासना करें, वो इसका गुण क्या है, उनके कार्य क्या है और किस प्रकार उसकी उपासना करें। इन दो बातों को मुख्यत्वे इन मंत्रों में बताया गया है। तो हम जो प्राणों के ऊपर विचार करते हैं कि प्राणी रूप जगत कितना बड़ा है, विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, जब इन पर विचार करते हैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने वैज्ञानिकों की दृष्टि में ईश्वर नाम की एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, जिसका संकलन आचार्य जी ने किया है। तो इसमें कई वैज्ञानिकों के मंतव्य हमें पता चलता है। तो एक वैज्ञानिक ने यह भी कह दिया है कि वो ईश्वर पर मेरा विश्वास है, वो केवल सर्वशक्तिमान देवता ही नहीं है, लेकिन इन ब्रह्मांड में जितनी भी चेतन जीवात्मा है उनके अलग अलग शरीरों की और सर्व उत्कृष्ट मनुष्य की कितनी चिंता करने वाला है कि उन्होंने हर पल हमारी चिंता की है, हर श्वास उनके कारण चल रही है, हमारी हृदय की धड़कन जन्म से मृत्यु पर्यंत धड़क रही है, हमारी मूत्रपिंड, हमारी जो गुर्दाएं हैं वो निरंतर शुद्धि का कार्य कर रही है, हमारा शरीर रूपी कारखाना चल रहा है, हम आनंद से जी रहे हैं, मौज से जी रहे हैं, हमारे कार्य कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इनके अंदर कितनी सारी क्रियाएं ईश्वर करवा रहा है। तो सर्वशक्तिमान देवता ही नहीं है, वो कह रहा है कि वो ब्रह्मांड को चलाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला ही नहीं है, लेकिन चेतन जीवात्माओं की भी कितनी बड़ी चिंता करने वाली एक सत्ता है। और एक वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, प्रोफेसर लिस्टर जॉन, वो कहते हैं कि पौधों में, जब मैं पौधों को विकसित होते हुए देखता हूँ, मिट्टी और पौधों में जो विकास प्रक्रिया के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसको जब देखता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि केवल मात्र हवा, केवल मात्र पानी, केवल मात्र खाद और रासायनिक द्रव्यों से ही पौधे विकसित नहीं होते, लेकिन एक छोटे से बीज के अंदर इतनी शक्ति विद्यमान है कि इन शक्ति का भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है कि इसके कारण जो मिट्टी में पड़ा हुआ बीज है इसमें से पौधा विकसित होता है। ऐसे भी हम भी जैसे कुछ अंकुरित धान आदि को बनाते हैं, उसी समय कपड़े पतले में जो उनको बांधते हैं, तो सुबह में देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वो कपड़ों में से वो अंकुरित धान के अंकुर इतने शक्तिशाली हैं कि इसमें से भी वो छिद्र करके बाहर निकल आते हैं। और कोई पौधा, ऐसे बेल का पौधा है जो हम मिट्टी में डालें तो जो बेल होती है वो आधार पर विकसित होती है, तो पास में कोई आधार हो, कहाँ पे है, किशोर है, उससे थोड़ा भी दूर होगा तो भी वो झुक जाती है उसकी ओर, वो चेतना उसमें कहाँ से है। तो इन सारी चीजों से हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ईश्वर ने किस प्रकार से पौधों में, मिट्टी में आदि में जो भी क्रियाएं हैं वो हो रही है। और एक डॉक्टर पाल करके हैं, वो कहते हैं कि मैं परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करता हूँ, न केवल मेरे आध्यात्मिक अनुभव के आधार पर ही नहीं, लेकिन एक मेरी डॉक्टर की प्रैक्टिस के आधार पर भी मैं उनको स्वीकार करता हूँ और मुझे मेरी श्रद्धा उसकी ओर बढ़ती है। आजकल कई डॉक्टर है वो ईश्वर विश्वास उनका बढ़ता है जब डॉक्टर की प्रैक्टिस के दरमियान उनके अनुभव ऐसे होते हैं। तो आज एक डॉक्टर शरद ठाकर करके एक गायनोकोलॉजिस्ट है, वो गुजराती डॉक्टर हैं लेकिन जाने माने डॉक्टर हैं, और उन्होंने कहा
कि मैं पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में नास्तिक था, ईश्वर को मानता ही नहीं था। जब डिबेट होती थी तब मैं ईश्वर नहीं है इस पक्ष के अंदर बड़ी जोरदार दलीलें करता था, लेकिन मेरी डॉक्टरी प्रैक्टिस के बाद मुझे ईश्वर में इतना विश्वास बढ़ गया कि मैं इसकी हकारात्मक बातों में इतनी दलीलें पेश कर सकता हूं कि नहीं, ईश्वर नामनी एक महान शक्ति है। उन्होंने कहा मेरी कई डॉक्टरी की प्रैक्टिस के अंदर मुझे ऐसे अनुभव हुए, और एक व्यवहारिक अनुभव बताते हुए भी वो कहते हैं कि एक बार मेरे दवाखाना के सामने कि कोई ऐसे रिक्शा में कोई गरीब दंपति चला जा रहा था, प्रेग्नेंट लेडी थी, अचानक उसको रक्तपात हो गया तो रिक्शा वाला भी घबरा गया, उसने मेरे दवाखाना के सामने लेडी को छोड़ दिया। तो उस औरत ऐसे मृतप्राय अवस्था में पड़ी थी, तो नर्स ने कहा कि हमारे दवाखाना के सामने एक औरत इस अवस्था में है। तो मैंने कहा कि मानवता की दृष्टि से हमें उसको तुरंत इलाज करना चाहिए, तो मैंने आपने कहा कि अपने टेबल पर ले लो। उसके बाद ऑपरेशन किया, बच्चों बोतल आदि, ब्लड की बोतल आदि भी दी, चढ़वाई। जो भी खर्चा हुआ वो सारा मैंने उसके पति को पूछा भी नहीं कि कितना पैसा है उनके पास। तो उन सारवार के दरमियान इतना खर्चा भी हुआ क्योंकि एनेस्थेसिया को देना पड़ा, रक्त की बोतलें देनी पड़ी। तो इसके बाद जब वो ठीक हो गई तो उसके पति ने कहा कि मेरी जेब में तो केवल मात्र 1500 रुपये है, खर्चा मेरा हुआ था 20,000 रुपया, तो उनके पास तो केवल 1500 रुपया था। तो इसमें भी जो मैंने कहा कि अब कैसे जाऊंगी, क्योंकि बच्चों को हाथ में पकड़ा हुआ था, झुकी हुई थी, अशक्त थी, निर्बल थी, तो कि पैदल जाएंगे डॉक्टर साहब, मेरे पास रिक्शा में जाने के लिए भी पैसा नहीं। तो 20 रुपया मैंने 1500 में से 20 रुपया भी कटवा कर उसको दे दिया, तो बता 1480 रुपया। तो इस उनके जाने के बाद वो डॉक्टर शरद ठाकुर कह रहे हैं कि मैंने ईश्वर से फरियाद की कि ऐसे ऐसे दर्दी मेरे पास आते रहेंगे तो मेरी आजीविका का क्या, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो ये मैं चिंतन कर रहा था, डॉक्टर से कंप्लेन कर रहा था, भगवान से कंप्लेन कर रहा था। इतने में मेरी नर्स ने आके कहा कि आपको कोई व्यक्ति मिलने के लिए आया है, आपका पुराना कोई दोस्त है। मैंने कहा भेजो अंदर। तो वो व्यक्ति आया, तो वो जो बहुत पुराना था, जो मेरा पुराना दवाखाना था उसके पास में उसकी एक छोटी सी दुकान थी। तो वो एक व्यक्ति का धंधा बहुत बड़ा था, आज बड़ा धनपति बन गया था, और उसने बताया कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, यहाँ से जा रहा था, तो मुझे लगा कि चलो आपको मिलके जाऊं। आप जो दिव्य भास्कर की कटार में डॉक्टर की डायरी में जो लिखते हैं वो पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अवश्य मदद करनी चाहिए कभी कभी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आपको पूछ के आऊं, तो आपको कुछ मदद की जरूरत है या। तो मैंने कहा कि अभी मुझे जरूरत है, अभी मैं भगवान से कंप्लेन कर रहा था। तो उसने कहा कि चलो मेरे पास, मेरी जेब में जितने भी मेरे पर्स में रुपये हैं वो उल्टा करके उसने रख दिया। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, आप थोड़ा सा अपने पास रखो पेट्रोल डीजल के लिए। कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी घर पहुंचूंगा, अभी इतना पेट्रोल डीजल है मेरी गाड़ी में। तो फिर उनके जाने के बाद मैंने पैसे गिने तो पूरा 20,000 में से 480 रुपया कट के के पूरे रुपये थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो बोल रहे थे कि भगवान तू कितना बड़ा सी है, तू दयालु है, ये तो मुझे पता था, लेकिन तू इतना बड़ा मेरे पर 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं, पूरा का पूरा मुझे दे दिया। मानो ईश्वर मुझे कह रहा था कि तुम आगे बढ़ो, मानवता के कार्य करो, मैं तुझे देने के लिए हर घड़ी तैयार। तो मेरा ईश्वर विश्वास ऐसे ऐसे अनुभवों से इतना बढ़ा है कि मैं चैलेंज देकर लोगों को कह रहा हूं कि ईश्वर नामनी महान शक्ति है, और जो हम कार्य ऐसे करते हैं तो हमें अवश्य ईश्वर उसकी पूर्ति करता है।
तो हमें ऐसे मानवतावादी कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, वो कह रहे थे, लोगों ने पूछा कि आप इतने ऊर्जावान कैसे हैं? तो वो कहते हैं कि मैं हर घड़ी, हर सुबह अपने खुद को पूछता हूं कि आज मैं क्या कर सकता हूं, आज मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूं, आज मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूं। तो भगवान मुझे ऊर्जा से भर देते हैं कि मैं तुझे ऊर्जा दूंगा, तुम काम करो। आइंस्टाइन क्या कहता है, कितना बड़ा वैज्ञानिक, कि मेरे मेरे जो बाह्य और आंतरिक जो भी मुझे सुख प्राप्त है, वो सारे सुखों का कारण मेरे भूतपूर्व, मेरे आगे वाले जो महाजन है, उन्होंने जो पुरुषार्थ करके, जो शोध संशोधन करके हमारे सामने रखे, इसके कारण। तो भगवान तो मुझे भी ऐसी शक्ति दे कि मैं संसार को कुछ दे के जाऊं। जब हम ऐसा सोचते हैं, हमारा संकुचित मानस को विस्तृत उदारवादी करते हैं, तो भगवान भी अपने रहस्यों की उदार मन से अपने सामने खोल देते हैं। इसे बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने कितने सारे रहस्य खोल दिए ईश्वर। बड़े बड़े डॉक्टर जो इतने उदार मतवादी होते हैं, वो उनके सामने जो भी केस आता है वो सफल ही हो जाता है, क्योंकि वो उदार मन से काम करते। तो परमपिता परमात्मा प्राण तो है, वो तो प्राणी हो, चराचर जगत में जितने भी हम चेतन जीवात्मा है, उनकी चिंता करने वाला है। हमें भी परमात्मा के इस गुण का अनुसरण कर संसार में मनुष्य हमको भेजा है, अच्छी शरीर देकर, अच्छा ज्ञान देकर, अच्छी विद्या देकर। तो हमें अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का सदुपयोग करके संसार का कल्याण करना चाहिए। आगे का शब्द है निमिषतो। जो अनिमेष एक शब्द होता है, अनिमेष। हम आंखों की पलके जब झपकते हैं ना, तो अनिमेष नयन से देख रहा है, ऐसा कहते हैं। तो अनिमेष का ये पलक झपकना ऐसा है, लेकिन निमिषत का अर्थ है जो प्राणी जगत में जिसमें प्राण नहीं है, ऐसा जगत। ईश्वर ने दो प्रकार के नेचर है, एक तो चेतन जगत है, चेतन जीवात्मा है, चेतन होनिया है, और दूसरा है जड़ जगत। जड़ जगत में भी कितनी सारी चीजें हैं, पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, उपग्रह है, कितनी सारी चीजें भगवान ने हमारे लिए बना रखी। और वो चीजों के अंदर भी कितनी अनुपम व्यवस्था बना के रखी है कि हम मनुष्य और पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी चेतन जीवात्मा इस पृथ्वी पर रह रहे, वो आराम से सुख से जीवे। तो भगवान ने पृथ्वी और सूर्य की दूरी रखी है, वो निश्चित रूप से रखी है। इसमें थोड़ी भी वदघट होती, थोड़ा भी कम ज्यादा होता, तो ना पृथ्वी पर हम रह सकते, या तो पृथ्वी ठंडी गार हो जाती, या तो पृथ्वी इतनी उष्ण हो जाती कि हम जलकर राख हो जाते। और परमात्मा ने सूर्य का तापमान भी देखो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। इसमें आधा % भी बढ़े और घटे तो भी हम जी नहीं पाते, इस पृथ्वी जीवन लायक नहीं रहती। और हमारे आसपास वो करुणानिधि भगवान ने कितना ख्याल रखा है कि सूर्य की जो रश्मियां हैं हमारे ऊपर आ रही है पृथ्वी पर, वो इसमें से कुछ हमारे लिए उपयोगी है, जीवन उपयोगी है, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, वनस्पति जगत के लिए, और कुछ रश्मियां ऐसी है कि जो हमारे जीवन के लिए घातक है। तो एक ऐसी परतें रखी है हमारे आसपास सुरक्षा के लिए, हमारा संरक्षण के लिए, कि वो ओजोन किरणें हमारे पर नहीं जो ऐसी घातक किरणें हमारे पर नहीं आ रही है। इसमें मुख्यतः करके आज ग्लोबल वार्मिंग है, पर्यावरण प्रदूषण है, जिसके कारण वो परतों में छेद हो रहे हैं। आज हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ओजोन की परत में कुछ छिद्र हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए विनाशक समय होगा कि यदि ऐसी इस प्रकार से जो सुरक्षा करने वाली हमारे परत है, इसमें छिद्र हो जाएंगे, तो आने वाले समय में ऐसे कैंसर जैसे घातक रोग हो जाएंगे, चमड़ी पर फफोले हो जाएंगे, बच्चों में मोतियाबिंद उतर आएगा। ऐसी कई बातें हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। और ऐसे भी जो ग्लेशियर है, बर्फ की जो बड़ी बड़ी बर्फ के पहाड़ है,
वो उष्ण तापमान बढ़ेगा तो वो इस पिघलने लगेगा। और समुद्र तटीय विस्तार, समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, समुद्र सदा इतनी मर्यादा में ही रहता है। लेकिन हमारी ये गलती के कारण आज भौतिक सुखों के पीछे हम कितने अंधी दौड़ लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं सोचते कि इनके जो साइड इफेक्ट है, जो इनके जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, गाड़ियां हैं, इनसे जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इनके कारण जो इफेक्ट आ रही है, इनके कारण हमारा जीवन बहुत ही भयजनक परिस्थिति में आ जाएगा। तो हमें परमात्मा की इस अनुपम देन है, उनकी हमें भी सुरक्षा करनी चाहिए कि परमात्मा ने हमारा कितना विचार करके ऐसी ऐसी वस्तुएं रखी है, तो हमें भी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो प्राण तो निमिष तो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। महित्वैक, इसमें 3 शब्द है, महित्वैक यानी महान महिमा है ईश्वर की। ईश्वर की महिमा महान है, लेकिन वो कैसा है? एक इत, एक ही है। इद्राजा, इत राजा, इद्राजा में 2 शब्द है, इत और राजा। महान महिमा से महित्वा एक इत राजा, इस प्रकार संधि छुट्टी होती है। तो परमात्मा की महान महिमा से परमात्मा इस ब्रह्मांड का एकमात्र राजा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई नहीं है। वेद के एक मंत्र ऐसा भी आता है कि ईश्वर एक ही है, एक ही है, एक ही है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, ना चौथा है, कोई नहीं है। वो सीधी बात बता रहा है वेद का मंत्र कि ईश्वर एक ही है और सृष्टि की शुरुआत में एक ही था, आज भी एक ही है, आगे भी एक ही रहेगा। कलयुग में एक ही था, त्रेता में एक ही है, द्वापर में एक ही था। कभी भी ईश्वर अवतार लेके 2, 4, 5 नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं ना कि सृष्टि का सर्जन करने वाला ब्रह्मा है, चलाने वाला विष्णु है, उसका संहार करने वाला महेश। ऐसा अलग अलग नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। महर्षि दयानंद ने कहा ईश्वर एक ही है, उसके अलग अलग नाम के, क्योंकि वो उनके अलग अलग काम और अलग अलग गुण कर्म स्वभाव के आधार पर है। लेकिन ईश्वर तो केवल मात्र एक ही है, उसका स्वरूप भी एक ही है और एक ही रहेगा। महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपद चतुष्पद। वो द्विपद और चतुष्पद, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों की ईशे मानी रचना करता है। वो ही ईश्वर 2 पैर वाले और 4 पैर वाले प्राणियों की रचना करता है, कोई दूसरा नहीं करता। हमारे शरीर में से एक भी वस्तु को आज का विज्ञान कितना भी आगे क्यों ना बढ़ाओ, हमारी आंख की पुतली को कोई बना नहीं सकता। आज भी आंख चाहिए तो कोई डोनेट करेगा तभी हमें मिलेगी। ना कोई गुर्दे को बना सकता है, ना कोई हार्ट को बना सकता है, ना कोई रक्त की एक बूंद को भी बना सकता है। वो केवल मात्र ईश्वर का काम है और ईश्वर ही बना सकता है। इसलिए हमें मनुष्य को इस बात में निश्चित होना है कि ईश्वर के काम को हम कभी भी नहीं कर सकते और कभी करने का दावा भी नहीं करना चाहिए। आज कई पश्चिम जगत के वैज्ञानिक ऐसे दावे करते हैं कि नहीं, हम आने वाले समय में ये बना देंगे, वो बना देंगे। वो होगा ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की शक्ति की सीमा है और उनके कार्य की भी एक सीमा है। ईश्वर के कार्य में मनुष्य कभी भी हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। कुदरत के जो भी नियम है, ब्रह्मांड का एकमात्र राजा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। आज हमारे देश का एकमात्र राजा होगा, गुजरात प्रांत का एक मंत्री होगा, और एक राजा होते हुए भी, एक मंत्री होते हुए भी उनके लिए कितने सहकर्मचारी चाहिए, कितने उप मंत्री चाहिए, कितने अलग अलग विभाग के मंत्री चाहिए। लेकिन ईश्वर इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसकी कल्पना करते हम थक जाएंगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड के जो आज के वैज्ञानिक भी पूरी तरह से जान नहीं पाए, उसको एकमात्र ईश्वर चला रहा है अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से। तो वो एकमात्र राजा है और द्विपदे चतुष्पदे सब प्राणियों के शरीर की रचना करता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम। हमें उस सुख स्वरूप, शुद्ध स्वरूप परमात्मा की हविषा अपनी विशेष सामग्री से
भक्ति विशेष किया करे। पहले मंत्र में महर्षि दयानंद ने बताया कि योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करे। दूसरे मंत्र में बताया आत्मा और अंतःकरण से विशेष भक्ति किया करे। तीसरे मंत्र में बताया उसकी आज्ञा पालन करके उसकी विशेष भक्ति किया करे, अपने सर्व सामर्थ्य से उसकी विशेष भक्ति किया करे। तो परमात्मा की भक्ति हमें कैसे करनी है वो भी इस 8 मंत्रों में हमें पता चल जाता है कि परमात्मा की भक्ति के लिए ना कोई विशेष पदार्थों की जरूरत है, ना विशेष क्रियाकलापों की जरूरत है। हमें योगाभ्यास और अति प्रेम से ईश्वर की भक्ति करनी है, उसकी आज्ञा पालन करके उसकी भक्ति करनी है। हमारी आत्मा से ईश्वर की भक्ति करनी है, हमारे अंतःकरण से ईश्वर की भक्ति करनी है, और हमारे जो भी सुकर्म, हम जो भी अच्छे कर्म करें उसकी भेंट ईश्वर को करके हमें ईश्वर की भक्ति करनी है। उसके लिए ईश्वर को कोई दूसरी भेंट की आवश्यकता नहीं है, ना कोई पूजा की विशेष सामग्री की आवश्यकता है, न कोई पदार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है और हमें सब कुछ दे के रखा है। हमारे पास उनकी देन के सिवा हमारे पास है भी क्या? तो हमारी जो सर्व अर्जित सामग्री है वो ही होगी कि हमारे सुकर्म ही हमारी सर्व अर्जित का सामग्री होगी। सुकर्म हम किसको कहेंगे? शुभ कर्मों को। शुभ कर्मों में भी सकाम कर्म को हम सुकर्म नहीं कह सकेंगे, निष्काम कर्म। ईश्वर भी निष्काम कर्म करता है, तो हमें भी उसको निष्काम कर्मों की भेंट चढ़ा के ही हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अभी 2 ही मिनट बाकी है, तो मंत्र पूरा हो रहा है, तो आगे दूसरा मंत्र तो हम आगे की कक्षा में लेंगे। तो इसी प्रकार मैंने यहाँ ये मंत्र की कुछ व्याख्या की, आप सबने शांति सुना। इति ओम शांति। सबको सादर नमस्ते। बहुत सुंदर, आपने उदाहरण भी बहुत ही अच्छे किए। जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया कि इस प्रकार से कैसे व्यवस्था करता है परमात्मा। तो ये बहुत अच्छा लगा, आपने उदाहरण बड़े अच्छे 2-3 दिए। अभी समय हो चुका है तो हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सबको नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आप सभी आते रहिए प्रतिदिन सोम से शुक्रवार 4 से 5 बजे तक ऑनलाइन प्रवचन और भजन भी होते हैं। जरूर उत्साह से भाग लीजिए। नमस्ते जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा।